नमस्कार साथियों, गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी संस्कृति है जो गुरु शिष्य की परंपरा का अनुसरण करती है। हमारे यहाँ पर गुरु को भगवान के समान माना गया है। कहीं कहीं तो गुरु को भगवान से पहले वंदन करने की परंपरा बताई गई है। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अगर कभी किसी शिष्य के सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो भगवान को बाद में पहले गुरु के चरणों की वंदना करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि गुरु के कारण ही कोई शिष्य अपने भगवान से जुड़ सका है। हमारी ये संस्कृति में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः का उद्घोष होता है। गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को शिव माना गया है। हमारी संस्कृति में गुरु के लिए इतना अधिक महत्व दिया गया है कि कहा जाता है कि यह तन विस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हमारी ये संस्कृति में गुरु को अमृत की खान बताया गया है और शिष्य विस्की बेलरी है। अगर शीश देकर के भी सद्गुरु मिलते हैं तो भी सस्ता है। इतनी महान परंपरा गुरु के प्रति रही है, गुरु शिष्य परंपरा रही है। शायद इसीलिए कहा गया है कि हम पूरे विश्व में विश्व गुरु बन करके पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकें। हम विश्व को मानवता, सभ्यता, संस्कृति का पाठ पढ़ा सके। इसीलिए हमारी संस्कृति के बारे में कहा गया है कि सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। ये तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं, ये तो बहुत उत्साह बढ़ाने वाली बातें हैं जो हम कह सकते हैं अपने बारे में कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा के नाम से हमारी संस्कृति पूरे विश्व में प्रथम पूज्य थी। हमारी संस्कृति प्रथम थी जिसने पूरे विश्व का संरक्षण किया। हमारी संस्कृति प्रथम थी जिसने संपूर्ण विश्व को मानवता की राह दिखाई। आज भी जब विश्व पूरे अपने अस्तित्व से जूझ रहा है, आज विश्व में जब प्राकृतिक आपदाएं फैली हुई हैं, आज विश्व में जब मानवता का कोई अंश नहीं रहा गया है, इस भयावह समय में ही भारतीय संस्कृति ही विश्व गुरु बन करके संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करेगी। पर साथियों, बहुत गंभीर विषय है। जिस देश ने गुरु शिष्य परंपरा दी है उसी देश में गुरु का महत्व कम हो रहा है। विद्यार्थियों के बीच में गुरु का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। विद्यार्थियों के सामने गुरु एक नौकरी करने वाला नौकर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं रह गया है। और कहीं ना कहीं गुरु ने भी अपनी गरिमा को गंवाया है। तो इस गरिमा को हमें याद रखते हुए अपने गुरुत्व को ध्यान करना चाहिए। और हमारी जो संस्कृति है, जो गुरु को मानने वाली है, गुरु की परंपरा को जग में विस्तार करने वाली है, ऐसी संस्कृति के प्रति हमें कुछ जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। साथियों, आज का जो समय है पूरे विश्व को शांति का संदेश देने का है। आज का जो समय है गुरु बन करके पूरे विश्व को एक ऐसा गीता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है जिससे संपूर्ण विश्व अपने कर्तव्य का बोध कर सके। गुरु के लिए हमने समझ क्या लिया है? गुरु को ऐसा मान लिया है कि हमने किसी एक धर्माचार्य की दीक्षा ले ली, कोई आध्यात्मिक गुरु की दीक्षा ले ली और लगता है कि हमने गुरु पर बड़ा उपकार किया है उनसे दीक्षा लेकर के। कई बार तो ऐसा फील होता है ना कि अगर हम ना लेते दीक्षा गुरु की तो गुरु का तो कोई अस्तित्व ना होता। पर ये सच नहीं है। गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु की बड़ी कृपा है जो उन्होंने हमें अपनाया। गुरु की बड़ी महिमा है जो गुरु ने हमें अपने शिष्य के रूप में हमें स्वीकार किया। हम अनगढ़ पत्थरों को सुगड़ करके एक मूर्ति के रूप में तराशा है। गुरु वो गंगा जल है जिसमें शिष्य रूपी गंदा पानी भी है, जब गंगा जल में मिल जाता है तो वो भी गंगा जल बन जाता है। गुरु शिष्य को अपने में धारण करता है, अपने में विलीन कर लेता है, तो गुरु का अंश पाकर के शिष्य स्वयं को अमर कर लेता है। तो ऐसे महान गुरु शिष्य परंपरा का हम स्मरण करें,
और गुरु पूर्णिमा पर हम ये संकल्प लें कि अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे। गुरु कौन? जो सतपथ पर आगे बढ़ाएं, अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर आगे बढ़ाएं, जीवन को मृत्यु से हटा करके अमृतत्व की ओर ले जाए, वो गुरु है। पर हमारे आसपास तो अक्षर ज्ञान देने वाले भी गुरु रहे हैं। गुरु एक से अनेक हो सकते हैं। भगवान अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। उनकी एक उक्ति बहुत सार्थक है, प्रचलित है कि विश्वर गुरुर्मम, मेरा गुरु तो विश्व है। जिसको सीखना होता है, कोई विद्यार्थी जब अपने सवालों को लेकर के खड़ा होता है तो संपूर्ण विश्व उसका गुरु बन जाता है और उसका मार्गदर्शन करता है। तो साथियों, गुरु की इस परंपरा का हम भान करें, गुरु के लिए हम समर्पित हों। ऐसे आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आप अपने गुरुओं का सम्मान करें और आप अगर किसी के गुरु हों, किसी को पढ़ाने का काम करते हैं, किसी को ज्ञान देने का काम करते हैं, तो उस गुरु की गरिमा का भान हो, आपको गुरु की गरिमा का महसूस करें आप गुरु की गरिमा को, ताकि आप उस महत्व को प्रतिपादित कर पाएँ। तो आज आपको गुरु पूर्णिमा पर्व की अनंत शुभकामनाएं और अपने गुरु तत्व का ध्यान करते हुए अपने जो परम चेतना परमहंस है उसमें विलीन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।